अस्सलामुअलैकुम हाय फेलोज। आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने नेटवर्क फंडामेंटल CCNA 2022 बूट कैंप में, वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स और आईपीएस। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और आईपीएस क्या होते हैं, इसमें हम डिटेल से चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोर्स जो है ये सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आपको एक मिच्योर कंटेंट देना, एक ऐसा कंटेंट देना जो आपको रियल लाइफ में हेल्प कर सके। आप डे टू डे एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करते हैं वहाँ पे अपनी जॉब पे, तो उसमें आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो, ताकि चीज़ों को आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को लर्न न करें बल्कि उससे अर्न भी करें कि टेक्नोलॉजी का कहाँ पे यूज़ करना है, डिवाइसेस का कहाँ पे यूज़ करना है। तो हम इस सीरीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे तरीके से लेके चलें जिसमें आपको रियल टाइम चीज़ों के साथ इंटरेक्टिव किया जाए, उनके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और फिर जैसे जैसे ये क्लास आगे जा रही है इसमें आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा और साथ साथ में आपको एक्सपीरियंस भी जो है वो भी गेन होगा। तो हमने जो लास्ट कवर किए थे वो राउटर्स और लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस थे। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड आईपीएस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप में से स्टूडेंट्स या वो फेलोज जो अपना कैरियर जो है वो सिक्योरिटी में बिल्ड करना चाहते हैं, फर्स्ट CCNA एज ए बेसिक लेवल नेटवर्क फंडामेंटल, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली later on we have some special courses also for CCNA security. We have the ethical courses, hacking, all these things you can find on the Binder site. So today we are going now to discuss next generation firewall and IPS. ऑनेस्टली मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट में कौन सी फायरवॉल्स यूज होती हैं। जैसा कि हमने राउटर्स और स्विचेस में कहा कि सिस्को इज वन ऑफ द लीडर, इसी तरह नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है उसमें ऐसा नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको इसकी इसकी किस बेस पे मैंने कहा है कि सिस्को लीडिंग में नहीं है। सिस्को जो है वो इसको फ्रंट पे बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसके कंपैरेटिव जो बहुत दूसरी हैं, तो यहाँ पे एक गार्टनर की रिपोर्ट आती है आईटी के लिए। तो जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट इवेल्युएट करनी होती है, कोई भी देखना होता है, तो कोई एक ऐसी बॉडी, कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इवेल्युएट करे चीज़ों को, तो गार्टनर की रिपोर्ट वन ऑफ द अथेंटिक रिपोर्ट इन आईटी, ठीक है। तो इसको हम अगर देखें तो मैंने यहाँ पे गूगल में जाके लिखा जी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल गार्टनर। तो ये गार्टनर रिपोर्ट दरअसल होती क्या है? गार्टनर रिपोर्ट में क्या होता है कि एक कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, डिवाइसेस का। वो उसमें डिफरेंट किस्म के उनके जो हैं वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट किस्म की चेकलिस्ट हैं जिसके थ्रू वो डिवाइस को एवेल्युएट करते हैं और उसके बाद फिर वो रिजल्ट शेयर करते हैं। उसमें मार्केटिंग भी है, उसमें कितना पेनिट्रेशन है, कितना उसमें मार्केट में शेयर है उस कंपनी का, और उसकी कैपेसिटी क्या है, वो फीचर में किस तरह है, उसका विजन क्या है। तो ये सारी चीज़ें उनका बहुत ज़बरदस्त चेकलिस्ट है जिसके थ्रू वो प्रॉपर जो है वो उसको इवेल्युएट करते हैं और उस इवेल्युएशन के बाद वो रिपोर्ट शेयर करते हैं। तो मेरे सामने अब जो रिपोर्ट है वो है 2021 की, और ये गार्टनर की रिपोर्ट अगर इसमें आप देखें तो सिस्को इज़ नॉट इन द लीडर्स। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लीडर्स में सिस्को नहीं है बल्कि सिस्को चैलेंजर्स में है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इस तरह आपने ग्राफ देखना होता है कि एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, और दूसरा ये होता है कि उसका विजन क्या है। तो सिस्को जो है वो एग्जीक्यूशन में तो चैलेंजर में है, चेक पॉइंट से ऊपर है, लेकिन फोर्टीनेट और पालो आल्टो इससे एग्जीक्यूशन में भी ऊपर है, ठीक है। और जो विजन है वो तो इन दोनों फायरवॉल का उससे ज़्यादा है, सिस्को से ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री में आप ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो है पालो आल्टो और फोर्टीनेट, ठीक है। चेक पॉइंट भी बहुत यूज़ होती है, लेकिन मिडल ईस्ट में कुछ कंट्रीज़ में जो है वो चेक पॉइंट अभी तक यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि ये जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से, जिस पॉलिटिक्स की वजह से कुछ ये समझ लें कि इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से चेक पॉइंट जो है वो मेड इन इसराइल है, मेड बाय इसराइल है, तो उसकी वजह से उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन का जो है वो सामना करना पड़ता है। फोर्टीनेट और जो पालो आल्टो हैं ये वन ऑफ द बेस्ट फायरवॉल, और हम इसके डेडिकेटेड कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। जब आप डेडिकेटेड फोकस करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर तो उसमें फोर्टीनेट और पालो आल्टो और सिस्को के भी वन कोर्सेज हैं। तो हमने ये सारे कोर्सेज वहाँ पे ऑलरेडी साइट पे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये तो थी गार्टनर रिपोर्ट कि फायरवॉल जो है वो स्टैंड कहाँ पे करती है, सिस्को कहाँ पे स्टैंड करता है। अब इस रिपोर्ट से पहले मैंने आपको तो ये बताया ही नहीं कि
फायरवॉल को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रूटीन की जो जो हमारा जो सिनेरियो है उसमें देखते हैं कि फायरवॉल की बेसिकली ज़रूरत क्या होती है। फायरवॉल, जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि फायर वॉल, एक आग की दीवार, मतलब एक ऐसी दीवार जिसको क्रॉस करना जो है अब वो मुश्किल होता है। तो होता क्या है कि हमारी जो बाउंड्री होती है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको हमने सिक्योर करना होता है। हमारे ये एसेट पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारे हमारे सर्वर पड़े हैं, पीसी पड़े हैं, आईपी फोन्स पड़े हैं हेड ऑफिस में। अब ये जो है ये एक्सपोज है ओवर द इंटरनेट। अगर यहाँ पे कोई क्लाउड है इंटरनेट का और यहाँ पे कनेक्टिविटी उसको दी हुई है हमने इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट के ऊपर ये जो है अ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर क्या है कि ये हमारी डिवाइसेस जो हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो एक्सपोज है। एक्सपोज मतलब हमने वहाँ से सर्विसेज पब्लिश की हुई हैं। तो देखते हैं कि इंटरनेट में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। इसी तरह बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी वहाँ पे आते हैं और बहुत से नेगेटिव लोग भी आते हैं, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क और इसमें हर कोई एंटर हो सकता है। और इसमें डिफरेंट किस्म के लोग जो होते हैं वो इसमें आप इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं। तो जब जिस डिफरेंट किस्म के जो जो पीपल जब नेट पे कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें आप ये देख रहे होते हैं कि कुछ हैकर्स और कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो कि नेटवर्क के ऊपर उनका जो जो पर्पस होता है आने का इंटरनेट के ऊपर, वो हैकिंग का होता है। अब जब हैकर आ रहे होते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ऑन द स्टेक होती हैं, ऑन द रिस्क होती हैं। तो उनको हमने जो है वो सेव करना है। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, बीइंग अ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। आपका काम क्या है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को इन लोगों से सेव करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली अब आप अपने एसेट को कैसे सेव करेंगे। आपको फायरवॉल चाहिए। फायरवॉल मतलब कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो यहाँ पे आप प्लेस कर सकें, और उस प्लेस के बाद आप जो डाटा इन अंदर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, या जो डाटा अंदर से बाहर जा रहा है, आप उसको फिल्टर कर सकें, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं लेक्चर हमारा, जो है सीसीएनए का लेक्चर देख रहे हैं या नेटवर्क का लेक्चर देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो जो कंटेंट आप देख रहे हैं, ये वन ऑफ द बाइंडर सर्वर के ऊपर पड़ा है और यूट्यूब के सर्वर के ऊपर पड़ा है। अब इसमें जब आप ये कंटेंट देख रहे हैं वहां से, तो इसमें से जो कंटेंट आपको आप थ्रू एच टी टी पी एस जो है वो आप हमारी साइट को एक्सेस कर रहे हैं। अब उसमें कुछ दूसरी पोर्ट्स हैं वो हमने ब्लॉक की हुई हैं, यूट्यूब ने ब्लॉक की हुई हैं, यूडीएमई ने ब्लॉक की हुई हैं। तो डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स हैं जो ब्लॉक की हुई हैं। ओनली सिक्योर पोर्ट के ऊपर सिक्योर पर्पस के लिए आपको एक्सेस दी जाती है। तो वो जो पोर्ट्स हैं, वो जो डोर्स हैं, वो हमने क्लोज किए हुए हैं। वो किससे करते हैं? वो फायरवॉल से करते हैं, यानी कि एक आगे दीवार बना देते हैं। और उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम एक जो है वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें एक सर्टन डोर हम ओपन करें जिसके थ्रू जो यूज़र जो है वो सिक्योरली अंदर आ सके। और जब एक डोर के थ्रू आप फॉर एग्जांपल, इसमें आप एक एग्जांपल ले लें और एग्जांपल ले लें कि लेट्स से कि ये आपकी एक आपका होम है, आपका ऑफिस है। अब उसमें अगर ये पूरा हिस्सा जो है फ्रंट का, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है फ्रंट का, अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन डोर आप क्यों लगाते हैं और वॉल क्यों बनाते हैं? वॉल बनाने का पर्पस ये होता है कि उसमें से एरिया जो है वो सिक्योर किया जाए और सिर्फ एक सर्टन जो है वे रखा जाए जिससे अंदर आ सके। वहां पे आप डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी चेकलिस्ट लगाते हैं। सिक्योरिटी जो है वो आपके सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, वो उस चीज़ को पैकेट को सॉरी बंदे को इंस्पेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क में हम पैकेट को इंस्पेक्ट करते हैं, रियल लाइफ में हम जो डोर से इन हो रहा होता है या आउट हो रहा होता है उसमें सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि ये लीगल है, ये अथोराइज्ड है अंदर जाने के लिए। तो इसी तरह हम जो नेटवर्क में भी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि ये जो पैकेट अंदर जा रहा है, ये जो डाटा के जो जो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन डाटा जो पास हो रहा है अंदर एचक्यू में, हेड ऑफिस में, डाटा सेंटर में, या डाटा सेंटर से बाहर जा रहा है या एचक्यू से बाहर जा रहा है, तो ये पैकेट लीगल है इन और आउट, और ये ऑथोराइज्ड है। तो उसमें ये सारा काम जो करती है, ये कौन सी डिवाइस करती है? ये करती है जी हमारी फायरवॉल, ठीक है। ये हमारी फायरवॉल करती है। अब फायरवॉल में डिफरेंट किस्म के फीचर्स होते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हर डिवाइस जो है, आजकल डिवाइसेस बहुत इंटेलिजेंस हैं, उनका रोल्स अगर आप
10 साल पहले चले जाएं या 15 साल पहले चले जाएं तो वो रोल नहीं है। पहले सर्टन डिवाइसेस होती थी, वो सर्टन रोल परफॉर्म करती थी। अब जो है वो सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, और डिवाइस की फंक्शनैलिटी और उसकी प्रोसेसिंग और उसकी जो प्रोसेसिंग और कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए डिवाइसेस जो है वो मल्टी फंक्शन है सेम टाइम के ऊपर। आपका पीसी जो है उसके अंदर बिल्ट इन फायरवॉल है, आपका जो राउटर है उसके अंदर बिल्ट इन फायरवॉल है, उसके बाद डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं जो कि सिर्फ फायरवॉल का काम करती हैं, और फायरवॉल के साथ फिर राउटिंग का काम भी करती हैं और स्विचिंग का काम भी करती हैं। तो मिक्स एंड मैच जो है ये जो डिवाइसेस में कॉन्सेप्ट आया है, इससे क्या होता है कि आप एक डिवाइस को यूटिलाइज करते हुए उससे मल्टी जो जो फीचर्स हैं वो यूज़ करते हुए आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको अवेलेबल भी कर सकते हैं, और उसको जो है वो उसकी परफॉर्मेंस भी आप बेहतर कर सकते हैं और बजट जो है वो कम करते हुए। तो फायरवॉल का भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें तो पालो अल्टो है, फोर्टीनेट है, चेक पॉइंट है, सिस्को है, और इस तरह की दूसरी जो जो जैसे अलीबाबा क्लाउड है, दे आर वन ऑफ द। अब ये है तो क्लाउड, लेकिन उनकी जो फायरवॉलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनकी वर्चुअल फायरवॉल्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि दे आर नाउ द स्टैंड एज अ चैलेंजर, और एग्जीक्यूशन में वो बहुत आगे जा रहे हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट के फायरवॉल हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा आता है, डिफेंडर आता है, हुवावे के हैं, जूनिपर के हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के फायरवॉल्स हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फायरवॉल का। अब हम देखते हैं जी फायरवॉल के डिफरेंट किस्म के वेंडर्स हैं। मैं आपको विजिट करवाता हूँ कुछ साइट्स में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो फायरवॉल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्टीनेट है, फोर्टीनेट वन ऑफ द they are the leader in the market, and they are very good in the prices, they are very good in the features, और इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी कंपनी है फोर्टीनेट। यहाँ पे आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल जो है कॉरपोरेशन है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखें तो इनके जो है वो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो हमारा जो आज का फोकस है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। अब जब नेटवर्क सिक्योरिटी में जाते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के आप देखें यहाँ पे उसके फर्दर प्रोडक्ट हैं। तो हमारा कौन जो आज का फोकस है वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये उन्होंने रिपोर्ट भी शेयर की हुई है, वही रिपोर्ट जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी। उसमें डेफिनेटली उनका जो होता है वो ये होता है कि उनके लिए एक ऑनर की बात होती है कि दे आर स्टैंड इन एज लीडर्स इन गार्टनर रिपोर्ट। तो ये मार्केटिंग जो है वो ये समझ लें ट्रेंड है, मार्केटिंग ट्रिक्स है सेल करने के लिए। तो ये डिफरेंट किस्म के फायरवॉल्स हैं, मॉडल्स हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक और कोर्स डेडिकेटेड है फोर्टीनेट के ऊपर, उसको ज्वाइन करें, और उसमें सारी चीज़ें हैं, एस डी वैन के ऊपर है। तो इस तरह काफ़ी सारी जो है हमने सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो एग्जीक्यूट की हुई है, और इसी सिनेरियो को जो हम बिल्ड कर रहे हैं, इसी सिनेरियो के अंदर वो हमने चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं। तो सिस्को का भी देख लेते हैं जी, सिस्को के अंदर कौन कौन से फायरवॉल्स हैं। तो हम जाएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाएंगे नेटवर्किंग में। यहाँ पे हमारे पास है सॉरी सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास है सिक्योर फायरवॉल, और ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, सिक्योर एक्स प्लेटफॉर्म, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो अगर हम देखें कि एक्सप्लोर सिक्योर फायरवॉल, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी फायरवॉल्स हैं, सिक्योर फायरवॉल्स। और ये जी देखें यहाँ पे सिस्को ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं रिसेंटली, और दे आर नाउ डूइंग देयर बेस्ट to deliver also in the security. Before they have the ASA, now they have the firepower, और यहाँ पे फायर पावर के डिफरेंट किस्म के वर्जन हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि राउटर और स्विच को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है फायरवॉल में, बल्कि सेम ही कॉन्सेप्ट है हर आईटी की डिवाइस में। उसमें डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स आते हैं, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स आते हैं, राउटर्स में भी, स्विचेस में भी, सर्वर्स, वट एवर। इवन आपका जो होम पीसी है उसमें भी रैम डिफरेंट होती है, प्रोसेसर डिफरेंट होता है, डिफरेंट किस्म की जनरेशन के लैपटॉप्स और पीसीज अवेलेबल होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन
डिज़ाइनर हैं तो आप वो पीसी सिलेक्ट करेंगे जिसमें ग्राफिक कार्ड अच्छा हो, जिसमें डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जिसमें ये चीज़ें आप जो है अगर आप नेटवर्क के हैं या सर्वर साइड पे हैं तो आपको रैम और जो प्रोसेसर है वो फास्ट चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। इसी तरह जो भी डिवाइस हम सिलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी के लिए, उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी डिवाइस किस तरह पे कौन से पर्पज़ के लिए सिलेक्ट की जा रही है, और उसकी जो है वो बजट उसके लिए कितना है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है और जो उसकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उस डिवाइस के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, फिर फर्दर जो डिवाइस आप सेलेक्ट करें उसकी डाटा शीट चेक कर लिया करें। जब आप डाटा शीट चेक करते हैं तो उसमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसमें सारी चीज़ें दी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अब एक मॉडल जो है वो सीरीज़ जो है वो सिलेक्ट की है, और उसके अंदर ये मॉडल है कंपैरिजन का सिस्को फायर पावर 1000 सीरीज़। अगर आप इसकी डाटा शीट में जाएं तो यहाँ पे आपको एक समरी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ये समरी है कि अगर आपको 890 Mbps थ्रूपुट चाहिए, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि थ्रूपुट क्या होती है। ये देखें जी, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट किस्म की थ्रूपुट है फायरवॉल्स के अंदर, ठीक है। अब आप कौन सी डिवाइस आपको सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो जो थ्रूपुट मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायरवॉलिंग कॉन्सेप्ट से मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको यहाँ पे जो फायरवॉल ट्रैफिक करवानी है, वो ट्रैफिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन हो रही है या आउट हो रही है, ठीक है, और उसका साइज है 2 पॉइंट समथिंग Gbps, ठीक है, Bps, सॉरी फॉर टाइपिंग, क्योंकि मैं हैंड से राइट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर तो इसलिए इशू आ रहा है। 2.2। तो अब आप कौन सी डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब आप सिस्को में जाएंगे और आपका जो जो रिक्वायरमेंट है वो है 2.2 Gbps, यानी कि एक सेकंड में 2.2 GB जो डाटा है वो फायरवॉल से प्रोसेस होगा। इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, इंटरवीलेंस होगा या आप जब सेगमेंटेशन में यूज़ करेंगे, जब हम आगे जाके क्लियर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे फायरवॉल यूज़ होते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिंपल, आप ये ध्यान में रखें कि 2.2 Gbps, तो आप कौन सी डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट करेंगे आइदर 1120 और इसकी ऑनवर्ड्स। तो बेस्ट जो जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपको 20% 30% थ्रेश होल्ड रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। अगर आज आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 2.2 Gbps, तो आप जो डिवाइस सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो होनी चाहिए 1140। उसकी रीज़न क्या है 1140 की? उसकी रीज़न ये है कि आप ये डिवाइस जब सिलेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में अगर कुछ वो थ्रेश होल्ड से ऊपर ट्रैफिक जाती है तो उसमें भी आपको जो है एक एक जो है वो विंडो मिल जाती है एक्सपेंशन की, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है फायरवॉल का। अब हम देखते हैं आईपीएस क्या होता है। आईपीएस जो होता है हमारा जो जो क्लास में जो हमारा जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो आईपीएस भी है। आईपीएस नाउअडेज बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ द फायरवॉल, ठीक है। ऑनेस्टली मैंने अपने करियर में सेपरेट आईपीएस डिवाइस के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि आपकी जो फायरवॉल है वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसके अंदर सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंट किस्म के जो है वो फीचर दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि एंटीवायरस है फायरवॉल के अंदर। और यहाँ पे ये देखें आईपीएस आपको नज़र आ रहा है, इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस। तो इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम ये आपको सपोर्ट कर रहा है 2.3 Gbps प्लस एवीएस एप्लीकेशन विजिबिलिटी कंट्रोल और प्लस फायरवॉल। तो ये टोटल जो है यहाँ पे ये जो है ये थ्रूपुट 2. तो डेफिनेटली एक ही डिवाइस मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होती है। बिफोर दे हैव सेपरेट डिवाइसेस, नाउअडेज ऑलमोस्ट ऑल सिक्योरिटी कंपनीज दे हैव सिंगल डिवाइसेस, ठीक है। तो इसी तरह फोर्टिनेट ले लें, चेक पॉइंट ले लें, तो आईपीएस इज नाउ एज अ फीचर, ओके, एक फीचर है। हाँ, उसमें आपको लाइसेंसिंग चाहिए होती है। और आईपीएस बेसिकली होता क्या है? आईपीएस होता है कि इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम, आपकी जो ट्रैफिक इन हो रही है या आउट हो रही है उसको वो इंस्पेक्ट करता है और उसका बिहेवियर देखता है कि इसमें किस किस्म का अटैक तो नहीं हो रहा। उसके पास फिर एक सिग्नेचर लिस्ट होती है, एक डेटाबेस होती है, उससे वो मैच करता है और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करता है। फायरवॉल इज अ वेरी वेरी बिग कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर पूरी पूरी सीरीज है। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम जो इस लेवल तक ये है कि आपने फायरवॉलिंग को देखना है कि एक ऐसी डिवाइस है, अगर हम इसको समराइज करें, कि जो हमारे ट्रैफिक डाटा सेंटर के अंदर आ रही है या बाहर जा रही है उसको कंट्रोल करती है। और फिर इस फायरवॉल के अंदर डिफरेंट किस्म के फीचर्स हैं, क्योंकि ये डिवाइस जो है, ये जो फायरवॉल है, ये लेयर 2 से लेकर लेयर 7 तक ये प्रोटेक्ट करती है। एप्लीकेशन लेवल तक, फ्रॉम डाटा लिंक लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक ये आपको प्रोटेक्ट करती है, नेटवर्क परफॉर्म करती है,
टीसीपी यूडीपी इंस्पेक्शन करती है, आईपीएस फिर उसके बाद लेयर 7 नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है एप्लीकेशन को भी इंस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज की जो हमने ये शॉर्ट डिस्कशन की है फायरवॉल और आईपीएस में, तो आप कमेंट्स में पास कीजिएगा, आपके क्वेश्चन जो हैं वो उनको आंसर किया जाएगा। साथ साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन रियल टाइम आपको जो आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, तो आप हमारी साइट पे जाके कंसल्टेंसी ऑप्शन में जाके वहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है वो सबमिट कीजिए। और आई होप के वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल support you throughout your career, and best of luck for the training and best of luck for your future. Thanks for watching. Allah Hafiz.